हेलो स्टूडेंट, हम अपने लास्ट वीडियो में बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके थे और हमने इसमें देखा था कि बैलेंस केमिकल और अनबैलेंस टाइप की इक्वेशन किस टाइप की होती हैं। तो उसका शॉर्ट रिव्यू है कि बैलेंस टाइप की केमिकल इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स सेम होते हैं बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, तो आपकी बैलेंस टाइप की केमिकल इक्वेशन होती है। और सेकंड थी आपकी अनबैलेंस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स आर नॉट इक्वल बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, जिसमें आपके रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड, राइट। तो हम बात करते हैं कि जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। आज का हमारा यही टॉपिक है, इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है? ये एक प्रकार का प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इनटू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाउ? लेट्स सी हियर। फॉर एग्जांपल, formation of water H2 plus O2. This is the chemical reaction. Here hydrogen present in the gas form and oxygen is also present in the gas form. It means state of the substance of the reactants or the reactants. Now when they react with each other to form hydrogen oxide, it is also commonly known as water, right? Here in the reactant side, how many atoms? Hydrogen and oxygen, two different atoms, hydrogen and oxygen. In the reactant side, the number of atoms of hydrogen only 2 and the number of atoms in the reactant side of oxygen is also 2. What in the product side? Reactant, product. What in the product side? Hydrogen atom is also 2 but oxygen atom only 1. This type of equation known as unbalanced type of chemical equation. So we need to balance this type of equation. Why we need to balance this type of equation? I am discussing this question in the last video. So if you, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं जो अनबैलेंस टाइप की इक्वेशंस होती हैं उनको स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं और उनको बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है, रिक्वायरमेंट क्यों होती है, वो हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम उसको अभी उधर इसमें नहीं जाते हैं कि हम क्यों बैलेंस करते हैं। सिंपली बात है, मास कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ वायलेट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस कैसे कर सकते हैं? देखो, बैलेंस करने का जो सिंपली फर्स्ट स्टेप होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, तो हम देखते हैं कि किस एटम्स के मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, किस एटम्स के मैक्सिमम नंबर है, चाहे आइदर प्रोडक्ट साइड और आइदर रिएक्टेंट साइड। तो इसमें देखो, जो आपके हाइड्रोजन तो बैलेंस है, हमें इसको नहीं देखना है, बट ऑक्सीजन क्या है? बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 1 है और रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है। तो सिंपली मैं अगर यहाँ पर 2 कर दूं, 2 से क्या कर दूं, ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई कर दूं। और मल्टीप्लाई इस तरीके से करना होता है कि उसका जो भी फॉर्मूला हो वो चेंज ना हो। किसी भी सब्सटेंस का जो फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है, वो चेंज ना हो, इस टाइप से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। और यहाँ देखो, ऑक्सीजन 2 हो गया, इट मीन्स मैंने किया क्या है, 2 से ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई की है। तो ऑक्सीजन, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, H2 plus O2 gives H2। मैंने ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई की है, किस साइड? प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन यहाँ है, 2 से मैंने क्या कर दी, इसमें मल्टीप्लाई कर दी। अब इस 2 में मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में अब
हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मींस यहाँ कितने हो गए, हाइड्रोजन 4। अब सिंपली देखो कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अनबैलेंस क्या हो गया, हमारा रिएक्टेंट साइड में जो हाइड्रोजन है वो अनबैलेंस हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में 4 एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स है, और रिएक्टेंट साइड में ओनली 2 एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स। तो मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हाइड्रोजन कहाँ है रिएक्टेंट साइड में, ये है, तो ये क्या हो गया आपका सिंपली बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई, राइट। तो हम इसको और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अभी ये फर्स्ट एग्जांपल था हमारा, सेकेंड एग्जांपल है when the iron react with steam, then iron second and third oxide is formed and also hydrogen gas is released. For example, this is iron, this is the symbol of iron. Iron is also present in the iron is also present in the solid state, therefore this is in solid state. Plus react with water. Water, which type of water, in the steam type, it means gas type. The question is asked, when the iron react with steam to form iron second third oxide या iron और electric iron oxide and hydrogen gas is released. आयरन सेकेंड और थर्ड, अभी हमें ये पता होना चाहिए आयरन सेकेंड और थर्ड ऑक्साइड क्या होता है। तो सिंपली अगर मैं कह सकता हूं कि आयरन Fe और Fe Fe2O3 ये हो, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये जो आयरन ऑक्साइड है दोनों, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका क्या होता है, आयरन सेकेंड और थर्ड। क्योंकि इसको बोलते हैं, यहाँ पे आयरन की बैलेंसी कितनी शो कर रहा है, ये देखो हम 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि यहाँ आयरन की बैलेंसी कितनी है और यहाँ आयरन की बैलेंसी कितनी है। कैसे देख सकते हैं, यहाँ देखिए FeO, ये कब बना होगा, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करो, Fe और O, बैलेंसी ऑक्सीजन की भी नोड है 2, अब क्या हुआ होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा 2, तो यहाँ पे आयरन की बैलेंसी कितनी होगी, +2, और ऑक्सीजन की कितनी होगी, -2, तो FeO यहाँ से आ गया। समझ में आ रहा है। अब मैं सिंपली Fe2O3 की बात करूं, Fe2O3, तो अब बैलेंसी तो सेम होती है Fe2O3, लेकिन यहाँ पे बैलेंसी आयरन की कितनी होगी, 3 होगी, तभी ये O के साथ क्या चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला गया, इट मींस ये हो गया Fe2O3। ठीक है, अब इनका जो कॉम्बिनेशन है, इनका कॉम्बिनेशन, इन दोनों को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, तो यहाँ से एक बन गया Fe3O4। ये सिंपली क्या होता है, आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, और ये जो आपका Fe2 होता है वो होता है आपका आयरन, दिख नहीं रहा होगा ऊपर, कोई फायदा नहीं है इतनी ऊपर जाने का। मैं देखो यहां समझाता हूं, ये जो FeO होता है, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करो, तो Fe और O, ऑक्सीजन की बैलेंसी -2 होती है और आयरन की यहाँ पर क्या हो रही है, रिप्रेजेंट हो रही है 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, Fe2O2। मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली 2 को बाहर, मतलब रेशियो भी ले सकता हूँ, तो यहाँ से सिंपली वी कैन राइट इन द फॉर्म FeO। ये जो FeO है, यहाँ पे आयरन की बैलेंसी रिप्रेजेंट कर रही है ओनली 2, तो दिस इज बिकॉज दिस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड आयरन सेकेंड ऑक्साइड। और यहाँ जो ये वाला जो है, ये वाला Fe2O3, ये जो आयरन है वो आपका आयरन थर्ड ऑक्साइड होता है, थर्ड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड। तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लें, ऐड कर दें, तो Fe3O4 हो जाएगा। ये आपका होता है आयरन सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड, और इसी को एक और बोलते हैं इलेक्ट्रिक आयरन
ऑक्साइड, इलेक्ट्रिक आयरन ऑक्साइड। हमें क्या करना है, सिंपली ये फॉर्म हो रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ Fe3O4। ये मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि Fe ये आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है जब भी आयरन किससे स्टीम से रिएक्ट करता है, राइट। तो जब भी आयरन की बैलेंसी 2 होती है तो उसको बोलते हैं फेरस, और जब आयरन की वैलेंसी उसकी जनरल वैलेंसी होती है तो वो होता है फेरिक। इट मीन्स वी कैन आल्सो से दैट दिस इज फेरस ऑक्साइड एंड दिस इज फेरिक ऑक्साइड। द कॉम्बिनेशन ऑफ फेरस एंड फेरिक ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, और दिस इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक आयरन ऑक्साइड। ओके, और हियर when the iron react with steam, then iron oxide, which type of iron oxide? Iron second and third oxide form and hydrogen gas is released. Here the number of atoms present in this chemical equation, Fe, hydrogen and oxygen. The number of atoms in the reactant side, the number of atoms in the product side. Here in the reactant side the number of Fe is 1 and the product side Fe is 3. Hydrogen in the reactant side 2, hydrogen in the product side is also 2. Oxygen in the reactant side 1, but oxygen in the product side is also 4. Right. तो ये जो आयरन ऑक्साइड बनता है ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, ये हाइड्रोजन जो होती है वो आपकी गैस फॉर्म में। और हमें क्या करना है, इसको सिंपली बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम करते क्या है, तो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनको बोथ साइड, मतलब प्रोडक्ट साइड एज वेल एज रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड एज वेल एज रिएक्टेंट साइड हम क्या करते हैं, उसको इक्वल करते हैं, सेम करते हैं। तो अब मैं पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले माइंड में यही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि जो अनबैलेंस होता है सबसे पहले उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं किसके हैं। तो यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स O के हैं, ऑक्सीजन के हैं, तो कितने हैं, 4 हैं। प्रोडक्ट साइड में 4 है, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 1 है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 से मल्टीप्लाई करा, हम मैं इसको नीचे भी लिख लेता हूँ, H2O gives Fe3O4 प्लस हेड। मैंने कहा मल्टीप्लाई करा, ऑक्सीजन में, किस साइड, रिएक्टेंट साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा तो हाइड्रोजन में ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ है। 4 to the 8 कितना हो रहा है, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 8। अब 8 यहाँ हो रहा है, मेरा प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2। तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, 4 to the 8। यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, क्या रह गया, केवल आयरन रह गया। आयरन को बैलेंस करने के लिए यहाँ Fe3 है, तो यहाँ मैं क्या कर दूं, सिंपली 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दूं, 3। तो ये क्या हो गई, आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। क्या हो गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये मेथड होता है आपका सिंपली क्या करने का, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल, किसी भी अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने का एक सिंपल मेथड होता है, स्ट्रक्चर है। अब आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें ये प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तब। फॉर एग्जाम्पल हम अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तब तक मतलब आप इसको चाहे नोट भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके या कुछ भी, बैक में जाके मैं इसको रफ करता हूँ, हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी बुक है मेरे पास। आप चाहें तो जब भी ये वीडियो देखें तो एनसीईआरटी की बुक को ओपन कर लें और उसके एक्सरसाइज पे चले जाएं। पेज नंबर आपका है 10, पेज नंबर 10 पर, पेज नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर है आपका एनसीईआरटी के बुक का, सॉरी ये आपका है पेज नंबर 6 पर,
पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर है आपका 2, पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 2 पे जो आपका क्वेश्चन गिवन है वो ये है, बेरियम क्लोराइड। क्या है? बेरियम क्लोराइड। मैं नाम लिख नहीं रहा हूँ, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बाहर से समझ सकते हैं। बेरियम क्लोराइड होता है BaCl को किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, इसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट BaSO4, और क्या बना रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस AlCl। अब यहां देखो क्या करना है आपको, सिंपली इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए यहां देखो, यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 4 3 12, मतलब ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 12 है और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? ओनली 4, ओनली 4। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले मैंने कहा है फर्स्ट स्टेप वही होता है, हमें क्या देखना होता है? हमें नंबर ऑफ एटम्स वो फाइंड आउट करना होता है जिसमें दोनों साइड में से किसी एक साइड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी एटम्स के। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 12 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में 4 एटम है। तो 12 एटम जो ऑक्सीजन के हैं वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है? सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 3 12 में यहाँ कितने हैं? 4, तो मैं क्या कर सकता हूँ? 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब मैंने 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो BA में भी 3 से हो रहा है और S में भी 3 से हो रहा है, तो BA यहाँ पर है, मैंने यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो क्लोरीन कितनी हो रही है? क्लोरीन कितनी हो रही है? 3 2 6, लेकिन यहाँ कितनी है? 3 है, तो मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 3 2 6। अब एल्यूमिनियम क्या हो गया? देखो क्या हो गया? इक्वल हो गया, क्योंकि यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, और यहाँ सल्फर कितने हैं? 3, और सल्फर यहाँ भी 3 है। बेरियम यहाँ कितना है? 3, यहाँ भी 3 है। क्लोरीन 6 हो गया, तो यहाँ भी 6 हो गया। एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ भी 2 है, और सल्फर 3 है, तो ये सल्फर 3 है। मतलब ऐसे भी आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, आप वो स्टेप फॉलो ना करके। वो सिंपली जब आप प्रैक्टिस मतलब स्टार्टिंग करते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन की, तो वो एक मेथड है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? अपनी अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन पे, तो आपको ऐसे ही पता चल जाता है कि मुझे इस इक्वेशन में क्या करना है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का पेज नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका थर्ड पार्ट सोडियम, थर्ड पार्ट है सोडियम प्लस वाटर H2 gets sodium hydroxide. Sodium hydroxide, we know that sodium hydroxide is represented as NaOH, sodium represented as Na, water represented as H2O, and hydrogen gas, hydrogen is represented as H2. अब सिंपली क्या करना है? मुझे इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करना है तो मैं क्या देखूंगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं? यहाँ सोडियम का 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन का यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन का कितना है? 2 है, और यहाँ कितना है? 3 है। तो इसका मतलब मुझे किसको बैलेंस करना है? सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँ? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ कितना हो गया? 2 to the 4, और यहाँ कितना है? 2 और प्लस 1, यहाँ भी क्या कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि O में क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो O कितने होगा? 2। तो इस यहाँ बैलेंस करने के लिए O मैंने क्या करा? इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो Na यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ कितना है? 1 है, तो यहाँ क्या कर दोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अब देखो रिएक्टेंट साइड में सॉरी चेन आ गई। अब देखिए यहाँ पर सोडियम जो है वो रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 2, यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 2, यहाँ भी 2 है।
हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में, 2 to the 4। अब सिमिलरली प्रोडक्ट साइड में कितनी है, 2 तो ये है और 2 ये है, कितने हो गए, 4 हो गए। तो सारी चीजें मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स गिवन थे वो क्या हो गए, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में दोनों साइड में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन करते हैं वो है आपका एनसीईआरटी का, कहाँ है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 5 और पेज नंबर है आपका 15। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दे रखी है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस प्लस CaOH का होल ट्वाइस, मतलब इसको और किस नाम से जानते हैं, सिलेक्ट ग्लैंड, गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस, गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट एंड H2O। अब मुझे क्या करना है, इसको सिंपली बैलेंस करना है, राइट। तो यहां देखो सिंपली बैलेंस करना है। अब वही बात कि आपको क्या देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं और बैलेंस है या नहीं है। तो O3 है और यहाँ कितना है, 5, बात सही है। यहाँ कितना है, 3 2 6 और 1 7। इट मीन्स मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब दूसरी बात, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 1, यहाँ कितना है 2, मतलब कितने हो गए 3, यहाँ कितने हैं ओनली 2। ठीक है, एन कितना है यहाँ पर, एन यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 2 है, राइट। तो अब मैं क्या करूं, इसको करने के लिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, जो ऑड था वो इवन में चेंज हो गया। कैसे, 2 3 जा 6 और 2 8। मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, 2 3 जा 6 और 2 यहाँ पर है 8। ठीक है, यहाँ कितना है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और यहाँ कितना है 1 7। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 बन जा 2, 6 और 2 8। इट मीन्स दोनों तरफ ऑक्सीजन मेरे कैसे हो गए, बैलेंस हो गए। ओके, अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 तो ये हैं, 2 ये हैं, 4। हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 4 हो गए, वेरी गुड, ये भी बैलेंस हो गया। एन की बात करें तो एन यहाँ कितना हो गया 2 और यहाँ भी कितना है 2, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन हम बैलेंस कर चुके हैं, कैल्शियम कितना है, बैलेंस है। इट मीन्स ये इक्वेशन क्या होगी आपकी, बैलेंस होगी। एक एग्जांपल और देखते हैं हम, बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 gives बेरियम सल्फेट प्लस HCl। ठीक है, मैं ये बताऊंगा कि ये फॉर्म कैसी हुई, वो हम जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वगैरह पढ़ेंगे तब मैं उसमें समझाऊंगा। टाइप्स ऑफ केमिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तब मैं समझाऊंगा ये। बेरियम यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है, यहाँ पर H2SO4 है, इन दोनों ने आपस में रिएक्शंस की, क्या बना दिया, बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स विच इज अनबैलेंस इन द केमिकल इक्वेशन। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। इट मीन्स दोनों बैलेंस है, हमें इनको नहीं छोड़ना। सल्फर कितना है 1 है, यहाँ भी 1 है, ये भी सही है। बेरियम 1 है, यहाँ भी 1 है, ये भी सही है। लेकिन अगर यहाँ ध्यान देखो तो Cl कितना है 2 है और यहाँ कितना है ओनली 1 है। तो मैं क्या करूँ, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है। तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इट मीन्स हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया, यहाँ Cl हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे Cl 2 है, यहाँ भी ये 2 हो जाएगा। तो क्या हो गई, बैलेंस हो गई, दोनों क्या हो गई, बैलेंस हो गई। वो स्टेप नहीं करना पड़ा, एलिमेंट लिखते मतलब एटम्स लिखते, फिर रिएक्टेंट, वो प्रोडक्ट, वो सारी चीजें खत्म हो गई। ऐसे ही आप एनसीईआरटी के जितने भी बैलेंसिंग
करने के लिए क्वेश्चंस हैं उन पर आप ट्राई कीजिए, और जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पर ट्राई कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, उसको क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ओके, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये और अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। कल के हम वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल। तो आपको सिंपली 10th क्लास में जो है वो आपको 5 टाइप्स की केमिकल इक्वेशंस पढ़नी है, सॉरी केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट वन है कॉम्बिनेशन, सेकंड वन है डिकम्पोजिशन, थर्ड वन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फिफ्थ है आपकी रिडॉक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे अगले वीडियो में, ज्यादा नहीं 2 या 3 कॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन 2 करके हम आगे बढ़ेंगे। हम एक साथ नहीं कराएंगे कि एक ही वीडियो में आधे या पौन घंटे की वीडियो में 5 आपको करा दी जाए, जिससे आपको समझ में भी ना आए। तो हम क्या करेंगे 1 by 1 प्रोसेस करेंगे। पहले वीडियो में 2 समझा देंगे, अगली वीडियो में 2 समझा देंगे, और लास्ट वाली रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन, उसको वो पूरा हम क्या करेंगे एक टॉपिक कवर कर लेंगे, उसका एक अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट होते ही, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होते ही ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कीजिए और देखिए, और जो भी मैंने पढ़ाया है उसमें से देखिए कि आपको कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो मैंने नहीं बताया है एनसीईआरटी बुक में से आपसे एक भी क्वेश्चन ना हो, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपसे ना हो। अगर आपने मेरी जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट से लेके जितने भी पार्ट बनेंगे वो अगर कंसंट्रेट होके आपने देखा है, पढ़ा है, सीखा है, तो आपसे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और जो भी आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लोगे वो वहां से एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।